नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आरएसएस ने बिहार बंगाल चुनाव के लिए एक फॉर्मूला सेट किया है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं, और इस फॉर्मूले से लालू और ममता दोनों चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। आरएसएस का मेगा प्लान तैयार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। संघ इन दोनों राज्यों में बीजेपी को मजबूती देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, और इस प्लान के मुताबिक हर संभव मेहनत की जा रही है आरएसएस के द्वारा। और इसके लिए आरएसएस ने एक फॉर्मूला त्रिशूल पर काम कर रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मिशन में जुट चुका है। सूत्रों से बता रहे हैं कि आरएसएस ने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को नाक का सवाल बना लिया। यानी आरएसएस ने इस चुनाव को अपनी साख पर ले लिया है कि अगर ये चुनाव हारे तो यह हार बीजेपी से ज्यादा संघ का होगा। इस चुनाव में हार का मतलब है भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, बल्कि आरएसएस हार गया है। आरएसएस अपनी साख पर इस चुनाव को ले रहा है। आरएसएस ने इसी साल अक्टूबर में अपनी स्थापना का 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी मौके पर आरएसएस जो है बीजेपी को बिहार में जिताने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद अब आरएसएस का नया लक्ष्य बिहार है। आरएसएस ने स्वयंसेवकों को बिहार और पश्चिम बंगाल में जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंप दिया है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस बिहार में त्रिशूल फॉर्मूले पर काम करे। इसमें असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान की जा रही। जो मतदाता असंतुष्ट है, जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते थे, लेकिन इस समय असंतुष्ट है, तो उनके असंतुष्ट होने के वजह को जानने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही मुद्दों को उठाना, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, यानी सांप्रदायिक भावना जो लोगों में हिंदुत्व की भावना को भड़काना, इस काम में भी आरएसएस कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में संघ और धार्मिक आयोजन के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस पर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप पहले से लगा चुके हैं। ममता बनर्जी कहती भी है कि जो हिंसा बंगाल में हो रहा है, धार्मिक हिंसा, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि संघ है, यानी आरएसएस है। और इसके साथ ही बताते चले कि एक रिपोर्ट कहता है कि 2024 में बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा है उसकी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सभी लोग प्रभावित है और सभी लोग प्यार चाहते। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है कि 2024 के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले की जो स्थिति और वर्तमान में भी बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। ममता बनर्जी कहती है कि आरएसएस और बीजेपी दंगे भड़काना चाहते हैं, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे। हम सभी लोगों को प्यार चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, हम दंगों की निंदा करते हैं, हम दंगों के खिलाफ वही संकीर्ण चुनावी रणनीति के लिए हमें बांटना चाहते हैं। हमें आपसी आत्मविश्वास से बचना होगा। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को मिलकर काम करना, एक दूसरे को ख्याल रखना, बातें ममता बनर्जी कह रही है। और ममता बनर्जी बड़ा आरोप आरएसएस पर लगा रही है कि जो बंगाल में हिंसा की वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार आरएसएस। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से भी होगा कि बंगाल में जो तुष्टीकरण की सियासत हुई और उस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जहां भी कहीं दंगा होता है बंगाल में, वहां पर बंगाल पुलिस पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदुओं के साथ भेदभाव करता है और बंगाल पुलिस निपक्ष होकर कार्रवाई नहीं करती है। इस कारण से भी बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी अपनी गलती नहीं मानेगी, लेकिन ये कहती है कि आरएसएस ने हिंसा करवा रहा है। लेकिन आरएसएस का प्लान भी रेडी है। आरएसएस ने एक ऐसा प्लान सेट कर दिया, उस प्लान के मुताबिक आरएसएस बंगाल और बिहार को जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। आरएसएस ने दलित हिंदू के रूप में पहचान कर ओबीसी और ईबीसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आरएसएस घर वापसी कार्यक्रम चला रहा है, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है बंगाल में और बिहार में भी। बंगाल में भी आरएसएस ये कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के चले गए उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया जा रहा है, यानी घर वापसी से। इसके साथ ही बताते चले कि पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने 2025 में 300 से अधिक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना बनाया। इसका मकसद मतदाताओं को ध्रुवीकरण करना। आरएसएस राज्य में अपनी उपस्थिति दोगुना करने की योजना बना रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद ही बिहार और बंगाल में तैयारी शुरू कर दिया था। आरएसएस के जो वर्कर है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं बिहार और बंगाल को जीतने के लिए। आरएसएस बंगाल के दक्षिण बंगाल के हिस्सों में खासकर फोकस कर रही है, जहां पर टीएमसी मजबूत स्थिति में है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मार्च के एक हफ्ते के लिए बंगाल में आए थे। उन्होंने बिहार में भी एक हफ्ता बिताया था। उन्होंने स्वयंसेवकों और संघ से जुड़े लोगों से मुलाकातें की थी। आरएसएस का बंगाल में उन्हीं जगहों पर फोकस है जहां पर ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में, यानी आरएसएस पूरी मेहनत कर रही है, संघ पूरा मेहनत कर रहा है। तो उन तमाम क्षेत्रों में जहां ममता बनर्जी मजबूत है
ममता बनर्जी के किला को ढहाना है और जो गलतियां 2021 में हुई थी वो गलतियां 2026 में ना हो। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनाने के लिए आरएसएस ने पूरी मेहनत कर दी। साथ ही बताते चले कि आरएसएस ने अपने स्तर से सर्वे करवाया और गुप्त सर्वे के जरिए आरएसएस ने असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान कर लिया है बिहार और बंगाल में। आरएसएस का जो दूसरा बड़ा प्लान है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाना, दलितों को हिंदू के रूप में पहचाना, ओबीसी ईबीसी पर भी ध्यान केंद्रित करना, ये आरएसएस का मुख्य फोकस है। यानी आरएसएस हिंदुओं को ये बता रही है, बिहार के हिंदुओं को, महाराष्ट्र के हिंदुओं को, कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई पार्टी नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना होगा, जाति को भूलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। आरएसएस ने पूरा प्लानिंग तैयार कर लिया। गुप्त सर्वे के जरिए गुप्त सर्वे आरएसएस ने किया, उस सर्वे के अनुसार आरएसएस ने असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान कर लिया। उनके लिए अहम मुद्दे क्या है ये भी पता कर लिया। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना है, दलितों को हिंदू के रूप में पहचानना है, ओबीसी बीसी पर ध्यान केंद्रित करना है। आरएसएस ने पूरा प्लानिंग तैयार कर लिया बिहार और बंगाल को जीतने की। आरएसएस ने पूरी रणनीति तैयार कर लिया बिहार और बंगाल को जीतने के लिए। आरएसएस ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी को घेरने का। आपको बताते चले कि इससे पहले आरएसएस ने हरियाणा में मजबूती से बीजेपी की सरकार लाने को फोकस किया, दिल्ली में मजबूती से बीजेपी की सरकार लाने का फोकस किया, महाराष्ट्र में मजबूती से बीजेपी की सरकार लाने का आरएसएस ने फोकस किया। अब आरएसएस का अगला लक्ष्य बिहार है और बिहार के बाद महाराष्ट्र। यानी जहां आरएसएस अपना 100% मेहनत करती है वहां आरएसएस रिजल्ट देती है। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में मेहनत नहीं किया तो नतीजा आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कितनी घट गई। अब आरएसएस वो चुप नहीं करना चाहती है क्योंकि आरएसएस को भी समझ में आ चुका है आरएसएस को अगर मजबूत रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने पर आरएसएस मजबूत नहीं होगा और आरएसएस का 100वीं वर्षगांठ है तो आरएसएस अपनी 100वीं वर्षगांठ पर बिहार के साथ बंगाल को भी जीतने का प्लान बना लिया। इसके साथ ही बताते चले कि करीब महीने भर पहले की घटना है, कोलकाता के सोनापुर में हिंसा हुई के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा था बीजेपी और उसके सहयोगी जो फैला रहे हैं वो झूठ और सनसनी है, वो दंगे भड़काना चाहते हैं। मैंने पहले ही आरएसएस का जिक्र नहीं किया था लेकिन इस बार ये कहने के लिए मजबूर हूं कि वो भी राज्य में फैलाई जा रही बदसूरत झूठ की जड़ में। उसी तरह सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी का जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सांप्रदायिक हिंसा 59 मामले सामने आए जबकि 2023 में 32 मामले सामने आए थे। इसमें कम से कम 8 हिंसा बंगाल में हुई है। आरएसएस को जो मुख्य जोड़ है वो बिहार और पश्चिम बंगाल में धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करने पर है। आरएसएस दोनों राज्यों में अपनी चुनावी रणनीति में कुछ बदलाव किए, दलितों को हिंदू के रूप में पहचानने के लिए अपनी नीति से हटे बिना वो मुख्य रूप से ओबीसी ईबीसी का ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब आरएसएस ने पूरा फोकस कर लिया। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल और बिहार जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर लिया। आरएसएस लगातार पश्चिम बंगाल और बिहार में घर वापसी का कार्यक्रम चला रही है जिसमें दलित समाज के लोगों पर फोकस किया जा रहा है जो किसी कारणवश हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए उन लोगों की घर वापसी करवाई जा रही है। इसके साथ ही बताते चले कि आरएसएस ने जो प्लानिंग तैयार किया भारतीय जनता पार्टी को बिहार और बंगाल जिताने की, अगर इस प्लानिंग में आरएसएस कामयाब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी बिहार भी जीतेगी। और आरएसएस का एक बड़ा लक्ष्य है कि 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना। यानी आरएसएस ने पूरा फोकस कर लिया कि 2025 में जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई आरएसएस का व्यक्ति का होगा, कोई संघी 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसी प्रकार से 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आरएसएस ने पूरी प्लानिंग कर ली। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।